चलिए स्टार्ट करते हैं। आप वीक 2 के कंटेंट्स को देख लें पहले कि वीक 2 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वीक 1 तो जस्ट इंट्रो था, उसमें भी हमने एजाइल डेवलपमेंट को स्टार्ट किया था। ठीक है, तो क्विकली कोई रिकैप कर दे कि व्हाट इज एजाइल डेवलपमेंट, और एजाइल डेवलपमेंट का जो एक वो पढ़ा है उसमें क्या था, तो उसको ज़रा देख लें इसको क्या हुआ है। हाँ, कल से मसला कर रहा है बार बार। अच्छा, मुझे इसको हाथ नहीं लगाना। अच्छा जी, तो एजाइल डेवलपमेंट हमने स्टार्ट की थी, तो कोई कोई भी उसका एक रिकैप कर दे जल्दी से, ताकि थोड़ी सी रिवीजन हो जाए। एजाइल डेवलपमेंट में हमने क्या पढ़ा था, क्या फोकस था, कोई भी, हर कोई एक एक पॉइंट उसके बारे में बता दे। एजाइल का मेन कंसेप्ट बताया, इसमें हमारी अप्रोच क्या होती है और हम क्या करते हैं, और वो बता दें जस्ट। प्लानिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग। वो तो हर उसमें हम यही करते हैं। हाउ एजाइल इज डिफरेंट। क्या चीज? स्पीड अप होता है ना कि मतलब वैसे एक वर्ड में आपसे पूछे कि एजाइल क्या है, तो उसको क्या बताएंगे? हाँ, एक सिर्फ एक वर्ड उसने बहुत ही एटरेटिव अप्रोच, और कोई इसके अलावा कोई दूसरा वर्ड? रिकर्सिव अप्रोच, बस वो हो गया ना, एटरेटिव हो गया ना। ठीक है, चलिए दोबारा इसको एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग हमने देखा था, आज हम जो देखेंगे उसी का एक और, एजाइल के अंदर एक और है, वो स्क्रम है। और उसके बाद फिर डेवऑप्स को देखेंगे कि डेवऑप्स क्या चीज़ है। ठीक है, और उसके बाद ये क्विज था, लेकिन क्विज तो प्रिंट नहीं किया, क्विज पे नेक्स्ट वीक में देखेंगे। ठीक है, तो ये स्क्रम और डेवऑप्स को हम आज देखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे जो ये स्लाइड है, इसमें कुछ कोई भी नई बात नहीं है, वही जो एजाइल की हमने डिस्कशन, ये एजाइल इटरेटिव अप्रोच है, और ये सारी चीज़ें वही हैं। ठीक है, क्विकली मूव करते हैं उस स्क्रम के उस फ्लो पे, उस डायग्राम पे, कि स्क्रम अप्रोच में काम हमने कैसे करना है। ठीक है, तो इसमें कुछ टर्म्स आपको नजर आ रही होंगी, स्प्रिंट बैकलॉग, प्रोडक्ट बैकलॉग, बैकलॉग टास्क। ठीक है, तो इन चीज़ों को सिर्फ अभी देखना है कि ये क्या चीज़ें, और इस अप्रोच में या इस फ्रेमवर्क में हमें क्या वो कह रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे स्क्रम के अंदर हमारे पास है प्रोडक्ट बैकलॉग। ठीक है, प्रोडक्ट बैकलॉग से मतलब ये है, पता नहीं यार ये क्यों मसला है, कल भी इसी तरह तंग किया मुझे। हो गया, मैं तो इसको हाथ भी नहीं लगाया। अच्छा, प्रोडक्ट बैकलॉग जो है, वो प्रोडक्ट बैकलॉग पे ये है कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर जो फीचर्स हैं वो यहाँ पे हम बैकलॉग में डालेंगे। ठीक है, बैकलॉग आप कह लो कि बस अगर कोई स्टोरेज है नहीं भी है, बस कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे हम फीचर्स अपने स्टोर कर रहे हैं, कि भाई लेट से आपके पास फ्लेक्स है। ठीक है, तो फ्लेक्स के कोई फीचर्स बताएं आप। फ्लेक्स को एज अ प्रोडक्ट देखो तो इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, बहुत से फीचर्स हैं। ठीक है, तो फीचर 1, ठीक है, फीचर 2, क्या बोले, फीचर 3, एंड इसी तरह सोहान। अब ये बैकलॉग हमने बनाया जिसमें हमने फीचर्स डिफाइन किए कि भाई ये जो हम प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं इसके ये फीचर्स हैं। ठीक है, तो बैकलॉग में आपके पास आपके प्रोडक्ट के फीचर्स आपने वो कर लिए। ठीक है, कैसे किया, जब आप डेफिनेटली प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट से काम करने से पहले आपकी कोई अप्रोच होगी, कोई प्लानिंग होगी, कोई रिक्वायरमेंट एनालिसिस तो किया होगा ना, कस्टमर से रिक्वायरमेंट लेंगे आप क्या चाहते हैं, तो वो फीचर्स हमने आइडेंटिफाई किए, वो यहाँ पे हमने रखे, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग। ठीक है, ये समझ आ गई कि हम इसमें लेट से एक स्टूडेंट पोर्टल बनाएंगे, एक फैकल्टी का इसमें पोर्टल होगा, एक इसमें लेट से हम कहते हैं कि एकेडमिक्स के लिए ये ऑप्शन होगा, लाइब्रेरी वाला एक्सेस कर सकेगा। तो इन सारों को हम क्या कह रहे हैं, फीचर्स कह रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट के ये फीचर्स होंगे। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम कह रहे हैं कि मेन जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, थोड़ी हाई लेवल पे, वो आप कह लो उनको एज अ फीचर, इसमें तो आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नंबर 2
जो दूसरा काम है वो ये है कि आपने स्प्रिंट प्लानिंग करनी है, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो ये एजाइल है इसमें आपके पास इटरेटिव डेवलपमेंट होती है। तो अब इटरेशंस की हमने क्या करनी है, प्लानिंग करनी है। ठीक है, इटरेशंस की प्लानिंग में यहाँ पे जो वर्ड यूज होता है उसे कहते हैं स्प्रिंट। स्प्रिंट इज लाइक आप कह लो कि एक टाइम जोन है, एक टाइम बॉक्स है कि स्प्रिंट आपका एक वीक का भी हो सकता है, स्प्रिंट आपका एक मंथ का भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन कि सॉफ्टवेयर की कम्प्लेक्सिटी कितनी ज्यादा है, सॉफ्टवेयर कितना लार्ज स्केल है, उस हिसाब से आप क्या डिफाइन करोगे, आप स्प्रिंट डिफाइन करोगे। तो स्प्रिंट एक साइकिल हो गया, या स्प्रिंट एक टाइम का एक इटरेटिव वो हो गया कि भाई एक स्प्रिंट लेट से एक मंथ का है, या एक स्प्रिंट आपका 2 वीक्स का है, इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो स्प्रिंट बेसिकली आपका वो टाइम बॉक्स हो गया जिसमें आपने डिफाइन करना है कि भाई इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितने स्प्रिंट्स लगेंगे। हम कहते हैं लेट से 4 स्प्रिंट्स, हर स्प्रिंट कितने ड्यूरेशन का होगा, हम कहते हैं 4 वीक्स। तो इट्स मीन 4 मंथ में ये सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो दो चीजें हो गई, प्रोडक्ट बैकलॉग और उसके बाद स्प्रिंट बैकलॉग। ठीक है, तो स्प्रिंट बैकलॉग में आप नंबर ऑफ इटरेशंस अपने क्या करोगे, डिफाइन करोगे कि इतनी इटरेशंस में हमने ये काम करना है। ठीक है, दो चीजें हो गई। अच्छा, अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये करना है कि आपने हर स्प्रिंट में कितने फीचर्स आप बनाओगे। ठीक है, यहां पे अगर आप देखो स्प्रिंट बैकलॉग के बाद हम जा रहे हैं बैकलॉग टास्क के ऊपर। ठीक है, कि ये आपकी फीचर्स थे, फीचर 1 से लेके फीचर एन तक जो आपने बनाने हैं। फिर आपने प्लानिंग की कि भाई कितने स्प्रिंट में हमने बनाना है, लेट से हमने कहा कि 4 स्प्रिंट्स बनाना है, और हर स्प्रिंट जो है हमारे पास वो 4 वीक्स का होगा। ठीक है, तो अब आप ये करोगे कि अब आप ये जो आपकी फीचर्स हैं ये आप इन स्प्रिंट्स को असाइन करोगे कि स्प्रिंट 1 में हम इन सेट ऑफ फीचर में से कौन सा फीचर हम बनाएंगे। समझ आ गई बात। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी प्लानिंग हो गई कि ये मेरे पास फीचर्स थे, ये मेरे पास इतने स्प्रिंट्स हैं, हर स्प्रिंट में मैं इतने फीचर बनाऊंगा। अब क्या करोगे इसके बाद, लेट्स से हम स्प्रिंट नंबर 1 पर हैं। ठीक है, फर्स्ट मंथ में हमने कहा था कि फर्स्ट मंथ में ये हमारे पास जो F1 फीचर है ये हम बनाएंगे। ठीक है, अब F1 फीचर को बनाने के लिए आपकी क्या अप्रोच होगी, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना बैकलॉग टास्क, यहाँ पे बैकलॉग टास्क से हमारा मतलब वो यूजर स्टोरीज है। ठीक है, जिसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, दोबारा बताने की जरूरत है उसकी, यूजर स्टोरीज है, चलो ठीक है बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। नंबर 1 क्या किया, इसमें फीचर्स आपने आइडेंटिफाई किए कि भाई हमारे प्रोडक्ट के ये फीचर्स हैं। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, स्प्रिंट की प्लानिंग की कि भाई ये फीचर्स हैं और हमारे कितने स्प्रिंट्स होंगे, कितनी इटरेशंस होंगी, 8 10 12, एक इटरेशन कितने टाइम की होगी। ठीक है, आपकी मर्जी, आप जिस तरह प्रोजेक्ट को प्लान करते हो। अब एक इटरेशन में हम ये जो हमारा प्रोडक्ट बैकलॉग है इसमें से कितने फीचर्स उठा के हम उसको डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो हर स्प्रिंट में आप कुछ फीचर्स बनाओगे। अब आप लेट से स्प्रिंट नंबर 1 में हो, तो फिर आप ले स्प्रिंट नंबर 1 में लेट से आपने डिसाइड किया कि इन स्प्रिंट नंबर 1 वी हैव टू डेवलप फीचर नंबर 1। तो उस वक्त आपकी अप्रोच क्या होगी, आप उस फीचर 1 के लिए आप यूजर स्टोरीज क्या करोगे, बनाओगे। ठीक है, यूजर स्टोरीज आप बनाओगे। ठीक है, वो यूजर स्टोरीज बनाने के लिए फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि यूजर स्टोरीज में आप इन 3 चीजों पे आपका फोकस हो, हु व्हाट एंड व्हाई। ठीक है, जैसे यहाँ पे उसका फॉर्मेट दिया हुआ है कि एज अ यूजर। ठीक है, तो यहाँ पे हम फोकस कर रहे हैं हु पे, कि एज अ कस्टमर, एज अ बैंकर, एज अ मैनेजर। ठीक है, एज अ कुछ भी जिसका सॉफ्टवेयर के साथ कोई क्या है इंटरेक्शन है। ठीक है, एज अ यूजर आई वांट टू, लेट्स से आई वांट टू लॉग इन, या आई वांट टू विड्रॉ कैश, या आई वांट टू डिपॉजिट। ठीक है, और उसके बाद वाई या कोई भी एक्शन हमारा उसके बाद कि एज अ यूजर आई वांट टू लॉग इन। तो लॉग इन क्यों करना चाहता हूँ भाई, लॉग इन इसलिए करना चाहता हूँ कि लॉग इन करने के बाद फिर मैं उस पर यही ऑपरेशन अप्लाई कर सकूँ। तो इस फॉर्मेट में आपने यूजर स्टोरीज लिखनी है। ठीक है, तो ये यूजर स्टोरी आपके पास हर स्प्रिंट में आपने कुछ फीचर्स बनाने हैं। ठीक है, और हर फीचर के लिए आपके पास फिर यूजर स्टोरीज होंगी। ठीक है, अब डिपेंड करता है, कोई नंबर मैं नहीं बता कितनी यूजर स्टोरीज होंगी, जितना आपके पास जितना बड़ा फीचर है उतनी ज्यादा आपके पास स्टोरीज होंगी। तो उसके लिए आपको मैंने एक फाइल शेयर तो नहीं की थी आपके साथ, अभी मैं करूंगा, आपको मैं क्लासरूम का वो कोड बता देता हूँ।
आखिर में, तो फिर आप उसको ज्वाइन कर लें, तो वहाँ पे मैं फिर शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपके पास इसमें आप इसको जरा देख लो कि बहुत सी यूजर स्टोरीज लिखी हुई है इसमें। ठीक है, और यूजर स्टोरीज के साथ साथ यूजर स्टोरी में अगर आप देखो तो दो चीजें हैं। एक तो यूजर स्टोरी आपने लिखी कि एज अ यूजर आई वांट टू डू दिस 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 एक्सेट्रा, और उसके बाद फिर आप साथ ही उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी लिखोगे। ठीक है, इसे कहते हैं टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट। टेस्ट फर्स्ट डेवलपमेंट का मतलब ये है कि यूजर स्टोरी बेसिकली हमें हमारी क्या बता रही है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की क्या फंक्शनलिटी हमने इस इटरेशन में लेट से उसको हमने प्रोडक्ट में चेंज करना है। ठीक है, उसके साथ यहाँ पे आपने एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी बताना है, क्योंकि देखो ये इटरेटिव अप्रोच है। हमने यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, सॉरी प्रोडक्ट का एक मॉड्यूल कह लो, जो भी एक स्प्रिंट में वो बनाया, उधर डिप्लॉय किया, साथ ही उसे टेस्ट किया। ठीक है, और कस्टमर को दिया कि आप इसे यूज करें। उसके बाद हम दूसरे स्प्रिंट में हम दूसरा फीचर जो है उसको बनाएंगे। ठीक है, तो अब एक बार ये जो चीज हमने यूजर स्टोरीज लिखी, उसके साथ साथ एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी लिखा, तो जो बना रहा है, ठीक है, वो साथ साथ क्या कर रहा है, साथ साथ टेस्ट भी कर रहा है। ठीक है, लेट्स से अगर लॉगिन होना है तो हम कहते हैं भाई लॉगिन का फीचर आपने बना लिया, अब आप साथ ये टेस्ट करो कि लॉगिन वो फेसबुक के थ्रू भी हो सके, यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू भी हो सके, लॉगिन वो अगर लिंक्डइन पे है तो उसके थ्रू भी हो सके, गूगल के थ्रू भी गूगल अकाउंट के थ्रू भी हो सके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और यूजर स्टोरी के साथ आप इंटरफेस डिजाइन जो है, यूजर इंटरफेस डिजाइन, वो भी साथ अगर बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये यूजर स्टोरीज होगी। इसके बाद फौरन क्विक सा इसका एक डिजाइन होगा। ठीक है, तो डिजाइन आपको अच्छे से पता है कि डिजाइन आप कैसे करना है। ठीक है, वही जो एसडीएम में आपको अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो वो वही डिजाइन के कंसेप्ट, वही चीजें आप यूज करोगे। ठीक है, तो इस तरह से इटरेशन में ये काम आपका चलता है स्क्रम के अंदर। ठीक है, तो यूजर स्टोरीज आर वेरी सिंपल। ठीक है, जैसे आप एसडीएम में यूज केसेस बनाते थे ना, ठीक है, वो यूज केसेस थे, अब आप उसको लिख रहे हो। ठीक है, तो ये एक उनकी रिकमेंडेशन है। ठीक है, ये ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि भाई एजाइल है तो यूजर स्टोरीज लिखोगे लिखोगे। ठीक है, अगर कोई नहीं लिखना चाहता तो ना लिखे, वो यूज केसेस बना ले, उसको कोई और अप्रोच लगती है। लेकिन जो मेन जो इसका वो है ना, वो इटरेशन है, इटरेटिव डेवलपमेंट, उससे नहीं हटना। उससे हटेंगे तो फिर हम एजाइल में नहीं कह सकते कि हम एजाइल अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे ये आपको एक चार्ट नजर आ रहा है, बर्न डाउन चार्ट से कहते हैं। ठीक है, इस ग्राफ का, इस चार्ट का मकसद क्या है, ये बेसिकली इस चार्ट से आपको पता चलता है आपके प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस। ठीक है, कि आप इस वक्त मतलब इस लाइन को देख के आपको पता चलेगा कि आपकी प्रोजेक्ट की क्या प्रोग्रेस है। कैसे, देखो यहाँ पे जो ये ब्लू लाइन है, ठीक है, ये वो एस्टिमेटेड ब्रेकडाउन कह ले हम, कि जो हमने डिसाइड किया था कि हम एक स्प्रिंट में, यहाँ पे आपको स्प्रिंट नजर आ रहा है, स्प्रिंट 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये जो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं ना, ठीक है, अभी पॉइंट्स भी बताता हूँ। अभी आप इसे कंसिडर करो कि ये आपके पास क्या है, स्टोरीज है, यूजर स्टोरीज। ठीक है, तो अब टोटल नंबर ऑफ यूजर स्टोरीज कितनी है, 30। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन है, ये हमारी एस्टिमेटेड थी कि भाई ये इसका जो डाउन है वो ऐसे होगा कि लेट से पहले स्प्रिंट में हम कुछ स्टोरीज कवर करेंगे, दूसरे स्प्रिंट में कुछ स्टोरीज कवर करेंगे, और तीसरे स्प्रिंट में आप देखो तो ये वैल्यू जो है किस पे है, 25 पर। इट्स मीन कि हम कह रहे हैं कि भाई ये तीसरे स्प्रिंट में जाके हमारे पास 5 स्टोरीज कवर होंगी। ये हमारा क्या था, ये हमारा एस्टिमेटेड वर्क डाउन था कि भाई हमने इसको काम को कैसे करना है। ये रेड वाला जो है ये वो एक्चुअल है। ठीक है, जो जिस अप्रोच से हम जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखो इन दो लाइन से आपको पता चल रहा है कि जो आपने एस्टिमेट किया था, ठीक है, आप उसके कितने करीब हो, उससे आगे जा रहे हैं या उससे आप लोग पीछे हो। तो अभी तक स्टार्ट में देखो तो हम उससे क्या है, पीछे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आगे आके देखो तो हमने एस्टिमेटेड से पहले काम अपना खत्म कर दिया। तो ये जस्ट जी जी नहीं, इस पे तो कोई वो नहीं है, ये उधर कर ले उधर करे, बात तो एक ही है। ठीक है, हाँ, नहीं हो तो फिर यहाँ पे आपके पास कुछ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कुछ तो होंगी ना, कुछ यूज केसेस कुछ तो होंगे ना। ठीक है, तो वो करेंगे। ठीक है, ऑप्शनल का मैंने इसलिए कहा था ना कि
अगर किसी को यूजर स्टोरीज अप्रोच पसंद नहीं है, एजाइल को ही फॉलो कर रहा है और वो कहता है मुझे यूजर स्टोरीज से ज़्यादा यूज केसेस या एक्टिविटी डायग्राम्स वो ज़्यादा मुझे मेरे लिए आसान है, तो वो उसको कर सकते हैं। मकसद हमारा क्या, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को कैप्चर करना, तो वो इसके थ्रू भी आ रही है, उसके थ्रू भी आ रही है। ठीक है, आपने स्प्रिंट टीम में कौन सी बात की थी? इसमें स्प्रिंट टीम में आपने कहा था ना कि जो स्प्रिंट में कर्ट पे आ रहा है आपने उसको अंडरलाइन किया था कोई बात आपने क्या बात की थी बेसिकली? सॉरी मैं नहीं समझा आपका क्वेश्चन, स्प्रिंट का क्या? सर स्प्रिंट टीम में आपने कहा था कि 5 स्टोरीज कंप्लीट अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, वो कैसे कैसे कंप्लीट हुई ये पूछ रहे हो? मुझे वो समझ नहीं आया कि 5 स्टोरीज कैसे हुई? अच्छा देखो, यहाँ पे जो ब्लू लाइन है ना, ये हमारा एस्टिमेट था कि भाई पहले उसमें स्प्रिंट में इतनी स्टोरीज कंप्लीट होंगी, दूसरे में इतनी स्टोरीज कंप्लीट होगी। तो आप देखो ये ग्राफ नीचे आ रहा है ना, 30 से 25 है, 25 से 20, 20 से 15 और अप टू सो ऑन। तो ये हमारा एस्टिमेट था, हमने प्लान किया था कि हम काम इस तरह से करेंगे। ठीक है, और जो रेड वाला है ये एक्चुअल हमारी प्रोग्रेस है। ठीक है, तो अब इन दो लाइन से हमें पता चल रहा है कि हमने जो वर्कफ्लो या एक जो स्केड्यूल किया था, हम उससे कितना आगे जा रहे हैं, किससे पीछे जा रहे हैं। अब जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसको भी तो कुछ देखना है ना कि भाई हम लेट से 4 मंथ्स में ये काम कंप्लीट करना है। ठीक है, तो उसके पास कुछ रिकॉर्ड तो होना कि भाई कितना काम हो चुका है, कितना काम है, हम जो हमारा स्केड्यूल उससे आगे जा रहे हैं कि उससे पीछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चार्ट आपको जो प्लानर है आपका प्रोजेक्ट मैनेजर, उसको ये हेल्प करता है कि वो प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को देख सके। ठीक है, हमारे पास टूल्स हैं कुछ। ठीक है, जैसे कि कानबन है, जीरा है, जीरा का नाम सुना है कभी? ये कुछ टूल्स हैं जो हमें एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, तो जब ये कोर्स में डिजाइन करते तो पहले मैंने कहा है कि जीरा को भी ऐड करूं, लेकिन फिर टाइम मुझे इजाजत नहीं दे रहा था, क्योंकि अगर जीरा उसका तो 1 वीक 2 वीक उसमें लग जाते, तो फिर और कोई किसी और चीज को मुझे मस्ट स्किप करना पड़ता। फिर मैंने कहा नहीं, जीरा जो है वो आसान है। ठीक है, ऐसा है कि आपको स्क्रम समझ आ गया, एजाइल समझ आ गया, तो अब आप इसकी टूल पे शिफ्ट होने में कोई ऐसी लॉजिक नहीं है। ठीक है, ये चीजें उधर भी यूजर स्टोरीज, ये स्प्रिंट साइकिल्स और ये चीजें होंगी, उसमें कोई इतना इशू नहीं होगा। ठीक है, तो जुनैद इस चार्ट की समझ आई है? जी सर। ठीक है, ये हमने खुद बनाया अपनी प्लानिंग की, भाई इतने स्प्रिंट में हम इतनी स्टोरीज कवर करेंगे, ये हमारा एक एस्टिमेट था। और जो ये रेड लाइन है ये शो कर रही है कि अब हमने जो एस्टिमेटेड लाइन लिखी है हम उसके करीब है या उससे बहुत पीछे है। तो अगर उससे बहुत पीछे है तो इट्स मीन के वी नीड टू स्पीड अप अवर प्रोसेस, कि हमें अपने प्रोसेस को स्पीड अप करना चाहिए। तो जस्ट इस चार्ट का ये मकसद है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये चार्ट भी उसी तरह है, इसको दूसरे उससे वो किया है। ठीक है, तो इसको आप लोग खुद देख लें। मूव करते हैं हम डेवऑप्स पे। ठीक है, तो अब डेवऑप्स का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, तो क्या उससे आप लोगों को क्या इससे समझ आई, पहले आप लोग बताओ, फिर उस पर डिस्कशन करते हैं मजीद। ठीक है, और हम इसी डेवऑप्स की स्ट्रेटजी को लेके अपने कोर्स में हम चलेंगे। ठीक है जी, कौन बताएगा डेवऑप्स के बारे में, जिसने भी सुना है? अभी तो सब कहते सुना है। तैयब, someone who जो प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट डिप्लॉय करता है किसी एनवायरनमेंट में, एंड फॉर डिप्लॉयमेंट देयर सर्टेन बॉन्ड्स एंड सर्टेन हाँ टेस्ट जो करता है। तो आगे सही है। अभी एजाइल प्रोसेस को आप देखो। ठीक है, तो डेवऑप्स भी बेसिकली उसी को ही सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, लेकिन डेवऑप्स के अंदर, सॉरी एजाइल के अंदर कोई एज सच टूल्स नहीं है। जितने भी हम बात कर रहे हैं, लाइक कोड किया, यहाँ पे डिप्लॉय किया, ठीक है, टेस्ट किया, ये हम सब बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए किसी टूल का मैंने नाम नहीं लिया। ठीक है, तो डेवऑप्स में, अभी डेवऑप्स को हम देखते हैं कि डेवऑप्स में है क्या। तो डेवऑप्स में देखो आपके पास दो वर्ड्स हैं। ठीक है, एक डेव से मतलब डेवलपर्स या डेवलपमेंट, एंड दूसरा है ऑप्स, ऑपरेशंस। ठीक है, तो किसी भी कंपनी में, सॉफ्टवेयर कंपनी भी आप कह लो, तो आपके पास दो टीम्स होती हैं। ठीक है, एक आपकी डेवलपर्स की टीम, ठीक है, और एक आपकी ऑपरेशंस की टीम। डेवलपमेंट की टीम का क्या काम है? डेवलपमेंट की टीम का क्या काम है कि उसने सॉफ्टवेयर को आपको डेवलप करके देना है। ठीक है, अच्छा, ऑपरेशंस की टीम का क्या काम है? ऑपरेशन की टीम का काम ये है कि आपने डेवलप करके मुझे दिया,
मैं अब उसको ऑपरेट करूं, मैं इसको चलाऊं, मैं इसकी टेस्ट करूं, उसकी क्वालिटी को टेस्ट पहले भी डेवलपर भी करेगा, मैं उसकी क्वालिटी को इंश्योर करूं, मैं उसको यूज करूं। ठीक है। तो अब आप इस डायग्राम में देखो तो यहाँ पे देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीज टू टीम्स, जो यहाँ पे फाइट के सिंबल में शो किया गया। अब ये कॉन्फ्लिक्ट क्या चीज है? कॉन्फ्लिक्ट ये है कि डेवलपर जब एक चीज डेवलप करता है, ठीक है, तो वो उसके सिस्टम में ठीक काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि उसके सिस्टम में वो सारी डिपेंडेंसीज थी जो उसको चाहिए थी, ठीक है। अभी वो जब डेवलप करके वो चीज जब आपकी ऑपरेशन टीम को देता है, ठीक है, और वो उसे अपने सिस्टम पे जब डिप्लॉय करते चलाते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम आती है, कभी क्या मिसिंग, कभी क्या मिसिंग, कभी क्या एरर, ठीक है, तो वो ब्लेम करते हैं डेवलपर्स को कि भाई आपने सही नहीं बनाया, आपने इस प्रोडक्ट में ये, इसमें ये एरर है, ये एरर है, ये एरर है, ठीक है। डेवलपर कहता है कि मेरे सिस्टम पे जब मैंने टेस्ट किया तो बिल्कुल ठीक काम कर रहा था, इट्स मीन कि तुम्हारे सिस्टम में कोई मसला है, क्योंकि मेरे पास ठीक चल रहा था। तो ये लड़ाई चलती रहती है, चलती रहती है, ठीक है। तो इसको देखते हुए इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए हमारे पास ये डेवऑप्स का कंसेप्ट आया, ठीक है। और डेवऑप्स में क्या, डेवऑप्स में कुछ टूल्स इंट्रोड्यूस हुई, ठीक है, एक साथ नहीं, वक्त के साथ साथ, ठीक है। और उन टूल्स का मकसद यही है कि ये जो डेवलपमेंट और ऑपरेशंस के दरमियान में जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ना, इसको क्या किया जाए, इसको खत्म किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यही बात, जो मैंने अभी बात बोली है ना, वो यहीं पे लिखी है, इसलिए मैं इस स्लाइड को स्किप कर रहा हूँ। अच्छा, ये भी हो गया, यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो आपके पास कंफ्लिक्ट जो था ना यहाँ पर, वो यहाँ पे रिजॉल्व हो गया है बाय इंट्रोड्यूसिंग डेवऑप्स, ठीक है। अब डेवऑप्स है क्या चीज? तो डेवऑप्स पे हम कह सकते हैं कि वी हैव अ सेट ऑफ टूल्स, और जो ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हम डेवलपमेंट एंड जो ऑपरेशन टीम है इनके दरमियान जो कोलैबोरेशन है, इसको क्या कर सके, इसको हम इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। ये मेन हमारे डेवऑप्स का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कि डेवलपमेंट टीम एंड ऑपरेशन टीम्स के दरमियान जो कोलैबोरेशन है इसको हम इम्प्रूव कर सके, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अच्छा, डेवऑप्स में भी बिल्कुल स्क्रम की तरह, सॉरी ये एजाइल की तरह इटरेटिव डेवलपमेंट ही है, ठीक है, लेकिन बस हमने कुछ टूल्स ऐड कर ली। कौन सी टूल्स है भी इस पे आते हैं। अच्छा, डेवऑप्स का जो प्रोसेस है वो कैसे शुरू हो रहा है, यहाँ पे देखो, प्लान से, ठीक है, कि आपने प्लान किया, ठीक है, कुछ यूजर स्टोरीज बनाई, डेफिनेटली कुछ प्लान किया जो जो आपने बनाना है, ठीक है। प्लान के बाद आपका यहाँ पे डिजाइन नहीं, लेकिन प्लान में आपका फिर उसके साथ साथ डिजाइन भी आ गया, और उसके बाद आपने क्या किया, कोड किया, ठीक है। कोड करने के बाद आपके पास क्या किया, बिल्ड किया। बिल्ड और कोड में क्या फर्क है? बिल्ड और कोड में क्या फर्क है? हाँ, कोड जब आप कर रहे हैं, उसमें कंपाइल किया, एक्सी मैक्सी बना दी, ठीक है, उसकी वर्किंग उसमें, और फिर वो उसे बिल्ड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, बिल्ड के बाद क्या किया, उसको टेस्ट किया, ठीक है। टेस्ट के बाद रिलीज, रिलीज मतलब कि हम वो प्रोडक्शन साइट को देने वाले हैं, ठीक है। और रिलीज के बाद डिप्लॉय हुआ, डिप्लॉय के बाद उन्होंने क्या किया, ऑपरेट किया, उसे यूज किया, और साथ साथ उसको मॉनिटर क्या है, इसको देखते हैं कि मॉनिटर तब करते हैं कि जब एक इटरेशन में एक फीचर दे दिया, उसके बाद दूसरा इंटीग्रेट हुआ, तो अब देखेंगे कि साथ साथ सही काम हो रहा है कि नहीं। अच्छा, इसके बाद ये साइकिल फिर स्टार्ट हो रहा है, प्लान, कोड। तो अब आप देखो, वही इटरेटिव अप्रोच ही है, ठीक है, लेकिन इसमें अब हर इस पे, जैसे कोड पे एक टूल है, डिप्लॉय के लिए एक टूल है, टेस्ट के लिए एक टूल है, हर उसके लिए हमारे पास सेट ऑफ टूल्स है, ठीक है। यहाँ पे देखो हाउ डेवऑप्स वर्क, डेवऑप्स आपके पास कैसे काम करता है, डेवऑप्स की जो लाइफ साइकिल है वो कैसी है। तो यहाँ पे देखो, आपको हर चीज में कंटिन्यूस का वर्ड नजर आ रहा है, ठीक है। नंबर 1 दैट इज कंटिन्यूस डेवलपमेंट, ठीक है। नंबर 2 कंटिन्यूस टेस्टिंग, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बीच में कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, ठीक है। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन से क्या मतलब, फीचर 1 बना दिया पहले स्प्रिंट में, ठीक है, अब दूसरा फीचर बनाया, इससे इंटीग्रेट हुआ, तीसरा बनाया, उसको इंटीग्रेट किया, और फिर सबको साथ साथ टेस्ट किया। तो आपके पास डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग में यही प्लान, कोड, बिल्ड, टेस्ट। अब वहां पे दूसरे एंड पे क्या है, डिप्लॉयमेंट एंड मॉनिटरिंग, ठीक है। अब ये हर फेज पे, ये जो हर जो कंटिन्यूस का वर्ड मैंने यूज किया, इस पे एक टूल है, ठीक है। अभी कितने कंटिन्यूस है, 5 कंटिन्यूस, तो 5 टूल्स यहाँ पे हो सकती हैं। तो कंटिन्यूस डेवलपमेंट के लिए हमें कौन सी टूल चाहिए,
कंटिन्यूस डेवलपमेंट के लिए वी एज अ टीम हम काम करना चाहते हैं, तो कौन सी टूल चाहिए? कौन सी? हाँ, गिट हब और गिट, ठीक है। गिट हब जब मिलके काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो टूल देखेंगे वो है गिट हब, ठीक है। कंटिन्यूस डेवलपमेंट ऐसी होती है ना, मैं और आप मिलके काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो गिट हब पे मेरी रेपो होगी, मैं यहाँ पे कोड, आप अपने मशीन पे कोड करोगे, वहां पे पुश करोगे, ठीक है, और मैं उसको पुल करके मैं देखूंगा उसको अपने से इंटीग्रेट किया, ठीक है, मैं फिर काम करके उस पे रेपो पे पुश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो टूल है, तो गिट डेवऑप्स का जो रोड मैप है ना, तो द वेरी फर्स्ट टूल जो आपको चाहिए सीखने के लिए, तो वो आपके पास क्या है? गिटहब, ठीक है। ये चीज होगी नंबर 1, ठीक है। अच्छा, टेस्टिंग के लिए फिर हमारे पास इट डिपेंड्स, ठीक है। सिलेनियम, अगर जावा में लेट से कोड कर रहे हैं तो सिलेनियम बेसिकली वेब उसके लिए ना, जावा में कोड कर रहे हैं तो लेट से जे यूनिट टेस्टिंग के लिए वैरायटी ऑफ टूल्स, कोई एक टूल हम नहीं कह सकते कि भाई यही टूल, ठीक है। टेस्टिंग के लिए वी हैव डिफरेंट टूल्स। अच्छा, क्या चीज? हाँ, ये लगा ये चल रहा है, कल से चल रहा है ये, ठीक है। अच्छा, जब हो जाएगा मुझे बता देगा सर। अच्छा, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे कौन सी टूल? तो यहाँ पे एक टूल का नाम मैं लिख देता हूँ, जेनकिंस, ठीक है। मैंने बोला भी था जेनकिंस को हम, अगर टाइम हुआ, टाइम का बहुत मुश्किल होता है, अच्छा, क्योंकि ये जो आपका वो है ना, जून जुलाई में आपका समर होगा, ठीक है, और उससे पहले बीच में रमज़ान भी आएगा, उसमें पता नहीं क्लासेस ड्यूरेशन कम होती है, फिर ईद की वो, तो उससे पहले सब कुछ खत्म करना, तो टाइम मुझे नहीं लगता कि होगा हमारे पास जेनकिंस के लिए, ठीक है। लेकिन 2 टूल्स जो मैंने कहा था कि हम करेंगे, गिट हब और दूसरा जो है वो है डॉकर्स। अच्छा, जेनकिंस एक टूल है, ठीक है, जिसका काम है इंटीग्रेशन, हम एक पाइपलाइन बनाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैं गिट पे पुश किया और बस वो वहाँ पे इंटीग्रेट होता जाता है, ठीक है, तो ये एक अलग से कहानी है। अच्छा, दूसरी यहाँ पे है कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट, ठीक है। अब असल मसला यहाँ पे डिप्लॉय करने में आता है, ठीक है, वो ये है कि लेट से मैंने एक फीचर बनाया, उसकी अपनी कुछ डिपेंडेंसीज थी, ठीक है, और मैंने जब उसको आपके सर्वर पे या आपके कंप्यूटर पे डिप्लॉय किया, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो ये मसला जो है ना हमारा, ठीक है, पहले इससे पहले आपके पास वर्चुअल मशीन्स थी, ठीक है, कंटेनराइजेशन से पहले वर्चुअल मशीन्स का कंसेप्ट था, ठीक है, हम डिफरेंट वर्चुअल मशीन्स बनाते हैं, लेकिन वर्चुअल मशीन्स के कुछ डिसएडवांटेजेस थे कि उसको पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, सिस्टम रिसोर्सेज तो चाहिए, ठीक है, लेकिन वो पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम मांगता है, लेकिन कंटेनराइजेशन में ये कंसेप्ट नहीं है। इसको हम डिटेल से देखेंगे वर्चुअल मशीन और उसका कंपैरिजन, लेकिन अभी के लिए मैं बताता हूँ कि डिप्लॉयमेंट हमारी कैसे आसान होती है। डिप्लॉयमेंट हमारी आसान की डॉकर्स ने, ठीक है, डॉकर्स एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, आई थिंक गूगल वालों का है ना, हाँ, तो ये सॉफ्टवेयर जो है, इसमें जो कंसेप्ट है वो है कंटेनराइजेशन का, ठीक है। तो हम एक यहाँ पे आ जाते हैं, इधर जगह है, आप क्या करोगे, आप एक कंटेनर बनाओगे, ठीक है, और उस कंटेनर नाम से जाहिर है कि विच कैन कंटेन समथिंग, तो उसमें आप क्या कंटेन करवाओगे, उसमें ये है कि जो हमारा फीचर है, जो अभी हमने वहां पे डिस्कस किया था, फीचर 1 फीचर 2, ठीक है, वो फीचर 1 लेट से आपके पास वेब का एक लॉगिन है, ठीक है, उसमें आपके पास HTML भी आ गया, CSS भी आ गया, शायद कोई जावास्क्रिप्ट भी यूज की होगी और PHP, और एक सारा आपने एक फीचर बना दिया, वो आप एक कहाँ पे डाल दोगे, एक कंटेनर के अंदर, ठीक है, वो एक फीचर, इमेज बनाते हैं, इमेज से कंटेनर बनाते हैं, उस पर हम बात करेंगे। अच्छा, अब इस फीचर को स्पेसिफिकली चलने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो हम इस कंटेनर में क्या करेंगे, डाल देंगे, ठीक है। लेट से इस कंटेनर को चलने के लिए जावा का ये वर्जन चाहिए था, डाल दिया, पाइथन चाहिए था, यहाँ पे हमने इमेज उसके डाल दिए, ठीक है। तो अब एक फीचर को चलने के लिए जितनी भी डिपेंडेंसीज थी ना, वो हमने कहाँ पे डाल दी, इस कंटेनर के अंदर, और उसको हमने पैक कर दिया, ठीक है। अब ये कंटेनर आप किसी भी मशीन पे, जहाँ पे वहां पे भी डॉकर इंस्टॉल होना चाहिए, वहां पे आप चलाओगे, ठीक है, तो वो ये इशू नहीं करेगा कि दिस फाइल इज मिसिंग, दिस इज मिसिंग, दिस इज मिसिंग, क्योंकि वो जब कंटेनर चलेगा तो देखेगा कि जब दूसरी मशीन पे कि अच्छा इस कंटेनर में ये चीजें, वो सारी चीजें वही इंस्टॉल करेगा, और आपको जब आप डिप्लॉय करोगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। तो कंटेनर का कंसेप्ट बेसिकली ये है कि एक फीचर को चलने के लिए जितनी डिपेंडेंसीज चाहिए वो आप एक कंटेनर में डाल दो, ठीक है, उसको पैक कर दो और ये आप उसको दे दो। लेकिन कंटेनर से पहले जो डिप्लॉयमेंट का था उसमें ये चीज नहीं थी, उसमें हम ये कहते थे कि भाई मेरी मशीन पे चला है,
अब आप ये कोड लो तो आपको अपनी मशीन पे दोबारा से पाइथन में इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जावा भी, और जो जो भी चीज़ें चाहिए, ठीक है, वो सारी आपको अपने इसमें करनी पड़ेगी। अब आपको नहीं करनी पड़ेगी, अब हमने इसको कंटेनर में डाल दिया, ठीक है। तो ये आपका काम है कंटेनर डिप्लॉयमेंट का। डिप्लॉयमेंट हम इस तरीके से करते हैं। दूसरा इसका जो कंटेनर की वजह से दूसरी जो एक चीज स्पीडअप हुई उसे कहते हैं माइक्रो सर्विसेज। एक आर्किटेक्चर स्टाइल है जो हम आगे चल के पढ़ेंगे। अच्छा, एक आर्किटेक्चर स्टाइल है माइक्रो सर्विसेज, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर अभी जो लेटेस्ट, अभी तो नहीं लेकिन काफी थोड़े कुछ टाइम पहले 2013-14 से जो एक ट्रेंड चल रहा है वो आपके पास माइक्रो सर्विसेज का है, ठीक है। तो वो मैं आपको माइक्रो सर्विसेज भी आपको मैं आगे जब आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो मैं आपको फिर वो बताऊंगा, ठीक है। तो आपके जितने बड़े बड़े सिस्टम्स हैं, लाइक उबर हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ठीक है, इवन अमेजॉन खुद, तो ये सारे इनका जो आर्किटेक्चर स्टाइल है ना वो माइक्रो सर्विसेज बेस्ड है। तो इस पे हम इंशाल्लाह इस पे हम बात करेंगे कि ये माइक्रो सर्विसेज क्या है। तो वो कंटेनराइजेशन उसको भी वहां पे भी सपोर्ट करता है, ठीक है। अच्छा, तो ये वही डेवऑप्स की वही ये अगेन एक पिक्चर है जिसमें ये आपको बता रहा है कि कंटिन्यूस डेवलपमेंट करनी है तो यहाँ पे आपको वर्जन कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन के लिए भी आप टूल यूज करोगे, डिप्लॉयमेंट के लिए आपको मैंने बता दिया, और इसी तरह टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग वगैरह। तो टूल्स इसमें बहुत सी टूल्स है। अच्छा, इसमें आपके पास टेराफार्म को भी हम ऐड कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। चीजें इसमें बहुत है लेकिन सारी एक कोर्स में नहीं हो सकती, ठीक है। हमारा कोर्स प्योरली डेवऑप्स पे तो नहीं है ना, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो उसमें डेवऑप्स को भी हम यूज कर रहे हैं। तो गिटहब एंड डॉकर्स हम करेंगे, जे यूनिट हम करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ टूल्स हैं जो हम इसमें करेंगे। लेकिन इस जो डेवऑप्स का जो रोड मैप है ना, इसमें आपको चलने के लिए ना सबसे पहले गिट सीखना है, उसके बाद डॉकर्स, उसके बाद फिर आप, क्योंकि हर सारी चीजें इस पे बेस करती हैं। ये दो टूल्स आपने सीख ली ना, तो उसके बाद आगे चलना इस डेवऑप्स में कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। लेकिन ये गिटहब और डॉकर्स बहुत जरूरी है। गिटहब्स तो आपको शायद काफी लोगों को आता भी होगा, ठीक है। डॉकर्स में थोड़ी चीजें हैं उसको हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, फिर थोड़ा सा आगे मूव करते हैं टुवर्ड्स सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग। अभी टाइम बहुत टाइम है। हम्म, हम नहीं, हम सिर्फ ये कवर करेंगे इस पे। हम मेरा ये प्लान था कि सेशनल 2 के बाद वापस कितने वीक्स होते हैं? नहीं, सेशन 2 के बाद 4-5 वीक्स होते हैं ना। तो उसमें ये मेरा प्लान है कि 2 वीक्स में मैंने रखा है, 2 वीक्स में गिटहब और 3 वीक्स में डॉकर्स। ये कम है सवेरा, ज्यादा है? ये तो मेरा वो था ना, लेकिन एक्चुअली टाइम लगता है ना, ठीक है। तो क्यों आप लोग करना नहीं चाहते? नहीं है? अच्छा, तो ये डिपेंड करता है ना। मैं पहली क्लास में मुझे आप लोग को देख के पता चल जाएगा कि हाँ इनको आता है, तो फिर भाग जाएंगे, ठीक है। तो फिर उस पे चले जाएंगे, फिर जो टाइम बचा था उसमें फिर हम उसको कर लेंगे। क्या जीरा देख लेंगे, जीरा नहीं तो क्लाउड पे थोड़ा चले जाएंगे, क्लाउड पे देख लेंगे कि कैसे एप्लीकेशन को इम्प्रूव। तो देखेंगे, चलो इसको देखेंगे ना, ये टाइम को देखेंगे, क्योंकि एक्चुअली हमारा ये तो मैंने रखा था लेकिन शायद इतना टाइम ना उसको दे सके। उसकी वजह ये है कि आर्किटेक्चर स्टाइल्स इतने ज्यादा हैं। टेस्टिंग पे जे यूनिट अब एक उसको पूरा सीखेंगे, उस पर टाइम लगेगा। तो अब उससे मुझे नहीं पता कितना टाइम हमारा लगता है, ठीक है। सोचते हम कुछ है, होता क्या है। तो चलेंगे, लेकिन चले देखते हैं, ठीक है सर जी। सर अगर ये डेवऑप्स के पास ही काम होता है टेस्टिंग करने का, हम्म तो व्हाट डज क्यूए डू, मतलब लाइक क्वालिटी इंश्योरेंस वाले, हम्म। देयर आल्सो सम। हाँ ना, देखिए आप डेवलपर हो, आप कुछ करोगे तो आप डिप्लॉय करने से पहले आप खुद भी टेस्ट करोगे। एक टेस्ट डेवलपर करता है, एक टेस्ट फिर वो क्यूए टीम वाला करता है, ठीक है। तो क्यूए टीम और उसका टेस्ट करने का मतलब ये है कि जो आपने मुझे दिया मैं उसमें से कुछ प्रॉब्लम निकालूं, और क्यूए टीम का जो टेस्टर है उसका काम ही है कि इसमें से कुछ कीड़े निकाले कि इसमें कोई मसला है। तो व्हाई सर नॉट क्यूएस को अपडेट करके उसको इम्प्रूव किया जाता है कि डेवऑप्स किसको लाइक अप्रूव? क्यूएस में गुड टूल्स हम इंटीग्रेट कर लेते कि क्यूए वाले जो है उनकी टेस्टिंग सर्विसेज अच्छी हो रही है, वो वही से किसी टेस्ट करें। वो भी QA वाले कर सकते हैं। तो अभी भी तो वही उसी तरह हो रहा है, अभी भी क्या हो So रहा है? why there's difference between QA
तो अगर क्यूए किसे कहते हैं, क्यूए किसे कहते Quality हैं, assurance. क्वालिटी एश्योरेंस ना। तो यहाँ पे वही चीजें, वही एक्टिविटीज यहाँ पे भी हो रही है ना, क्वालिटी एश्योरेंस। सर वो कह रहे हैं डेवऑप्स अलग क्यों है और क्वालिटी इंश्योरेंस का पता अलग क्यों है, तो वो ये करना चाह रहे हैं। नहीं, क्वालिटी एश्योरेंस का पता इसी के अंदर ही आता है यार, इसी के अंदर ही आता है। डेवऑप्स एक एक आप कह लो एक मेथोडोलॉजी का नाम है, ठीक है, कि जिसमें आपको होता है कि ये सेट ऑफ टूल्स आप यूज करें तो आप अपने प्रोसेस को ऑटोमेट भी कर सकते हैं, ठीक है, और कंटिन्यूसली सारा काम आपके पास हो सकता है। और बेसिकली जो मकसद था वो ये था कि स्क्रम को, सॉरी एजाइल को स्पीड अप करने के लिए। यहाँ पे आपने हम 4-5 महीने में कुछ बना के टेस्ट करके उधर डिप्लॉय किया, और साथ साथ हम बना रहे हैं वहां पे टेस्ट हो रहा है, यूजर यूज भी कर रहा है, ठीक है, और सारा काम कंटिन्यूसली साइकिल में चल रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो जस्ट डेवऑप्स का इंट्रो था ना, ठीक है। आगे इसको हम आगे चल के फिर दोबारा से इसी कंसेप्ट को रिकॉल करेंगे और गेट और उसको यूज करेंगे, ठीक है। अभी हम मूव करते हैं टुवर्ड्स सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग, ठीक है। ये नेक्स्ट वीक में करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा देख लेते, थोड़ा क्वालिटी को थोड़ा समझ लेते कि भाई क्वालिटी में क्या है और क्वालिटी किसे कहते हैं और क्या चीज, ठीक है। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंजीनियरिंग, ठीक है। पहले कुछ डेफिनेशन, सिर्फ डेफिनेशंस देखते हैं क्वालिटी इंजीनियरिंग की। डिफरेंट बंदों ने डिफरेंट डेफिनेशंस की हैं क्वालिटी की, कि व्हाट इज सॉफ्टवेयर क्वालिटी। तो सबसे पहले हम ये IEEE की डेफिनेशन को देखते हैं कि IEEE सॉफ्टवेयर क्वालिटी को क्या कहता है, ठीक है। तो एक चीज बड़ी कॉमन आपको नजर आएगी, हर कोई रिक्वायरमेंट्स की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है कि द डिग्री टू विच अ सिस्टम और कंपोनेंट और प्रोसेस मीट स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स। तो ये एक डेफिनेशन आपको कई जगह पे मिलेगी कि क्वालिटी को वो ये कह रहे हैं, क्वालिटी कहने को तो एक वर्ड है ना, लेकिन क्वालिटी की अपनी एक दुनिया है, ठीक है। क्वालिटी में बहुत से वर्ड्स आ जाते हैं, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी, ठीक है, यूजेबिलिटी, और बहुत से कुछ जितने इलिटी है वो सारे इसमें आपके पास आ जाते हैं। अच्छा, उनके साथ साथ क्वालिटी को वो इस तरीके से देख रहे हैं कि आपका जो प्रोडक्ट आपने जो बनाया वो कितना रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है, ठीक है। इसको वो क्वालिटी कहते हैं कि आप क्वालिटी से डेविएट तो नहीं हुए, सॉरी आप रिक्वायरमेंट से डेविएट तो नहीं हुए, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन भी यही, उसमें भी ये यूजर नीड्स और एक्सपेक्टेशंस की बात की कि जो यूजर हमसे चाह रहा था क्या वो इसमें है, ठीक है। तो एक IEEE ने क्वालिटी को कुछ यूं डिफाइन किया। इसी तरह कुछ और जो इस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, जो कुछ जो नाम थे, जैसे बेरी बॉर्न, इसका स्पाइरल मॉडल था, तो ये क्वालिटी को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं अचीविंग हाई लेवल ऑफ यूजर सेटिस्फेक्शन। अगेन यूजर सेटिस्फेक्शन से मतलब ये है कि यूजर की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक प्रोडक्ट है कि नहीं। उसके बाद पोर्टेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, रोबस्टनेस। तो पोर्टेबिलिटी किसे कहते हैं, क्या हुआ यार, कुछ हट के पूछ लिया। पोर्टेबिलिटी, हाँ, पोर्टेबल किसे कहते हैं, लैपटॉप इज अ पोर्टेबल डिवाइस, आप इसको आसानी से इधर इधर जाओ कैरी कर सकते हो। तो सॉफ्टवेयर में पोर्टेबिलिटी क्या होगी, मेरी मशीन पे भी चल रहा है, आपकी मशीन पे भी सही चले उसी परफॉर्मेंस से, दैट इज पोर्टेबिलिटी, ठीक है। मेंटेनेबिलिटी तो पता है, ठीक है। रोबस्टनेस एक ऐसी, रोबस्टनेस एक जनरल सा वर्ड है, पावरफुल एक वैसा वर्ड है, ठीक है। कोई इसका कोई ऐसा मीनिंग नहीं है, जैसे मेंटेनेबिलिटी में समझ आती है, रोबस्टनेस में हम कहते हैं हाँ सिक्योर, पावरफुल और ये चीज, ठीक है। अच्छा, फिर अगेन है क्वालिटी मींस कन्फॉर्मेंस टू यूजर रिक्वायरमेंट्स। अगेन यूजर रिक्वायरमेंट्स पे उसने बात की, ठीक है। प्योर बंदा है वो क्वालिटी को कुछ देख रहा है इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी, ठीक है। तो रिलायबिलिटी क्या होगी, ये क्वालिटी एट्रीब्यूट सब साथ साथ इसको आप करें ऐसा कि आगे सारी बातें इसकी होंगी, ठीक है। रिलायबिलिटी किसे कहते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज, हाँ, हम कितना एक जनरल उसमें हम कितना इस पर रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। लाइबिलिटी को बेसिकली हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी, ठीक है, कि आपका जो सिस्टम है, लेट्स से ATM मशीन है, 24 आवर्स है हमारे पास डेली, तो उसमें हमारे पास 24 में से 23 आवर्स बिल्कुल सही काम करता है, कोई एक आवर ऐसा होता है जिसमें वो प्रॉब्लम करता है। तो हम कह सकते हैं कि यार अगर 100 से CFD निकालो तो 90, हम कहते हैं हाँ भाई 90% इसकी रिलायबिलिटी है, 90% ये फेलियर फ्री ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। हाँ, कुछ 10% ऐसे केसेस हैं जहाँ पे ये आपको प्रॉब्लम करेगा। तो रिलायबिलिटी बेसिकली ये है, ठीक है।
हम नेक्स्ट वीक के एंड से सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद जब स्टाइल्स पढ़ लेंगे तो फिर हम हर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स पे बात करेंगे, परफॉर्मेंस कैसे अचीव करें, सॉफ्टवेयर को रिलायबल कैसे बनाएं, सिक्योरिटी कैसे अचीव करें, स्केलेबिलिटी कैसे, तो इन सब पे हम अलग अलग से हम इंशाल्लाह बात करेंगे। अच्छा, ये कुछ और डेफिनेशंस हैं। सर सर देखिए सर, आपने टोन चेंज कर ली थी, आप टोन आप खत्म होने वाली थी। चलिए ठीक है। सर वो एडिट मैथ वाला पूछ लेते हैं किससे? कल हाँ हाँ, क्लासरूम में बतानी है आपको, ठीक है, एक मिनट, अच्छा याद करा दिया अब्दुल्ला।